वेडनेसडे स्पेशल। क्योंकि हर हफ्ते की छुट्टी के दिन अमीन हम लोगों को ट्रीट देता है, पर और आज आज मैं इतनी थक कर आई हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो साथ मतलब में मैं आज भी आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। बोलो तो आप घर पर, बोलो तो आपको बाहर लेके आके। तो फिर इतने में याद आया कि वेडनेसडे है तो बकेट मंगाते। तो आज हमने नहीं, अमीन ने मंगाया है। चॉइस मेरी है और लेकर आने वाला है अमीन। अली आओ अली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब भी बस आँख खुली माशाल्लाह। रात को इतना पैर दबा के दिया अमीन ने। एक्चुअली अमीन नीचे था, आया नहीं था, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं सो गई। फिर उसको मैंने मैसेज डाली तो पता नहीं कब आया मैं, लेकिन जब वो दबाने लगा तो मेरी एकदम से अचानक से आँख खुल गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा से ज़ोर से प्रेस कर रहा था। लेकिन आराम पड़ा। अभी उठ के थोड़ा सा मैंने यहाँ नेक का भी एक्सरसाइज करी, और फीवर लग रहा है तो फीवर की भी गोली खा लेती हूँ। तो वही उठने के साथ किचन गई, कपड़े लगाई, ब्लैंकेट एक धोकर डाली थी, कल वो सूख गई, तभी दूसरी लगाई, कपड़े भी धोए। साथ ही साथ मैंने टमाटो भुनी, आग में जो भूनते ना वो भुनी, प्याज भुनी, और स्प्राउटेड मेथी होती वो, उसका सब छिलके निकालने होते तो वो काफ़ी टाइम लगता है धोने में, वो धोकर रख कर आई। और साथ ही साथ अक्खा चिकन, जैसे तंदूरी चिकन होता ना अक्खा, वैसे ही चिकन लाई हूँ कुछ बनाने, तो उसको सब साफ़ करके पानी में रख कर आई। अब बस चाय बनाकर और ये ली लहसुन। और उतने में अभी अम्मी का फ़ोन आया कि मम्मी वो ऑस्ट्रेलियन अंडा खाना जो सूरत में मिलता है। तो मैंने बोला बेटा मैं तो अभी पकाने की तैयारी कर रही हूँ, तू लेकर आ जा, देखते मैं ऐसे भी मैं लहसुन साफ़ ही कर रही हूँ। और रात में खाना खाने के बाद जो बबली चॉकलेट सूरत में दिया था अली ने, पूरी खा गई मैं, और जाके फिर इधर ही सो गई थी एक्चुअली। एकदम से झटके से टीवी की आवाज़ आई तो टीवी चालू की और मैं सो गई, बच्चे नहीं थे, नीचे थे। फिर मैं जाके नीचे सोई, तो मतलब थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पाइन में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। लेकिन क्या करें, अब एज का भी है, और फिर फैमिली का तकलीफ़ है, हमारी सब फैमिली को जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, तो है मुझे भी। अब अल्लाह से दुआ करती हूँ कि बच्चों को ना हो, लेकिन बच्चों को भी अभी से ही होते हैं जॉइंट्स पेन। तो अब ये सब चीज़ों के साथ घर की तैयारी चालू है, और वो चनिया चोली लाई हूँ, उसमें भी थोड़ा बहुत काम करना है। तो देखती हूँ आज घर में बैठ के थोड़ा बहुत ये सब कर लूँगी। आज कहीं जाना तो है नहीं, और अंकित का भी बर्थडे है तो अंकित भी गया है आउट ऑफ। तो भी देखते हैं, यही सब चीज़ों के साथ आज लगता है दिन की शुरुआत भी हुई है, और एंड भी लगता है इसी से होने वाला है। दोनों रूम में कपड़े सुखा के ये इतने इस्त्री के कपड़े निकाली रखने के लिए, ये पोटला, और ये सारे कपड़े जो है इसमें से कुछ इस्त्री को जाएंगे, कुछ घड़ी करके कबर्ड में जाएंगे। तो ये सब काम में लगी थी, इतने में आ गया मेरी दोस्त का फ़ोन, तो वो लोग घर आ रहे। तो मैंने बोला चलो अब ये छोड़ो, पहले बना लेते खाना। ये सूरत का पिठारा इसलिए निकाली हो अभी, क्योंकि जिनको हम अपना दोस्त बोलते हैं ना, तो उनके लिए जो आपको कुछ अच्छी लगी, कभी छोटी छोटी गिफ्ट तो देते रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, रिश्तों में मिठास होती है, एक दूसरे के लिए फीलिंग होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें, गिफ्ट तो देनी चाहिए। तो अब ये जैसे नौशीन आ रही है, तो ईरम को मैं अपनी बेटी मानती हूँ, तो ये मैंने लाई थी खास नवरात्रि, जैसे मैं अपने लिए शॉपिंग कर रही थी, तो ये मैंने लिया था उसके लिए एक सेट। और अली जैसे अपनी दोस्त के लिए लिया था, एक दोस्त के लिए ये लिया था, एक दोस्त के लिए ये लिया था। तो मैंने बोला इसके साथ में ये बहुत अच्छा लगेगा, ये भी ले ले। तो ये मैंने सजेस्ट किया, तो बोला ठीक है मम्मी ले लो। तो ये अली के दोस्तों के लिए है, और ये जो है ये मैंने अपने लिए वहाँ से ख़रीदी हूँ, ये वाली अंगूठी, ये वाली अंगूठी, और ये कुछ अलग ही तरीके के कान के ईयरिंग्स है। और थोड़ा सा मुझे एलिगेंट चीज़ें बहुत पसंद है, इसीलिए ये वाला नेकलेस जो है मैंने वहाँ से ख़रीदी हूँ। उसके साथ बैंगल्स तो जो कभी कुछ अच्छे लगते रहते हैं तो मैं लेते ही रहती हूँ, क्योंकि मैं इसको अच्छे से यूज़ भी करती हूँ। और साथ ही साथ अमीन के लिए लिया, जैसे आपने देखा होगा कि लड़के लोग ऊपर कान के ऊपर की तरफ ये लगा कर पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस कुछ पहनो नवरात्रि में, तो थोड़ा अच्छा लगता है, फैशनेबल लगता है। तो ये लिया था अमीन के लिए। और इस टाइप का मैंने एक ये वर्क वाला एक चनिया चोली ली हूँ, तो इसलिए हाथ के लिए मैंने ये कड़ा ली थी। तो और एक अमीन के ऑफिस में जो टीएल है उनके लिए भी एक अमीन ने गिफ्ट लिया था, बहुत अच्छा था वो तो सेट, तो वो दे दिया उसने जाके। तो अभी जिसको जिसको जैसा जैसा मौका मिल रहा है जाने का, तो वो जाते हैं, तो उनकी जिनके लिए जो चीज़ लाए वो दे देते। तो अभी मैंने इरम के लिए निकाली, क्योंकि वो लोग घर आ रहे, तो मुझे जाना ही था ये लेके बच्ची के लिए घर, लेकिन मेरा जाना हो नहीं रहा था। तो वो इधर आ रही है, तो ये उसको पिनाऊंगी, मतलब दूंगी, अब वो पहने कब क्या पता।
और आज अली को बोलती कि तू जाने वाला है, क्योंकि नवरात्रि के पहले ये चीज़ें दे देगा ना, तो काम की चीज़ें, और वैसे भी नवरात्रि के पहले ही देने वाला। तो आप बताना ये ख़ास करके ये मेरा वाला जो नेकलेस है कैसा लगा। थोड़ा सा देखो एलिगेंट है और मुझे ऐसे ही चीज़ें पसंद आती। ये तो आपको नॉर्मली मिल जाएगी सब चीज़ें, बट ये कुछ अलग है, कुछ हटके, तो इसलिए मैंने ये ली। और लास्ट टाइम पुष्कर गई थी ना, तो मैंने पुष्कर से जो ज्वेलरी लाई थी वो रियल सिल्वर थी, तो ये वाली मैंने उसके मैच करती हुई एक सिल्वर वाली ज्वेलरी ली हूँ। सिल्वर है, ये वाली सिल्वर है, और ये वाली बाकी सब और क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइज है। तो ये वाली मैं बताऊंगी कि जो मैं पुष्कर से लाई हूँ, तो मुझे थॉट था कि ये उसके ऊपर अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने ये वाली ली। तो फ़िलहाल अभी ये सब रख रही हूँ, और इरम का जो गिफ्ट है वो उसको निकाल देती हूँ ताकि मैं उसको दे दूँ, नहीं तो भूल नहीं जाऊँ। वैसे भी मैं अजमेर जाती हूँ तो नौशीन के लिए भी मेरे को कुछ, उस दिन लास्ट टाइम सावन के टाइम पे श्रावण चल रहा था, चूड़ियाँ बहुत चल रही थी, तो जब मेरे लिए ली तो उसके लिए भी लेकर ही आई थी मैं वहाँ से। लहसुन जो है वो जो सूरत से लाए थे, तो अली और अमीन को खाना है ऑस्ट्रेलियन अंडा, तो उसके लिए एकदम सूखे लहसुन रहने चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसको साफ़ करके कपड़े से एकदम सूखा करके इसको अभी मैं दरदरा कर लेती हूँ। तो आज बनाऊँ या कल बनाऊँ, पर वो काम आएगा। और ये है स्प्राउटेड मेथी, तो इसका मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो मैं तरीका आपको बताऊँगी, मसाले बताऊँगी। और ठंडी, स्पेशल ठंडी रहेगी, बारिश ज़्यादा रहेगी, जब ठंडा मौसम होता है तो इसको ज़रूर बना के खाना, क्योंकि ये जो हमारे जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। और उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ सालसा या फिर टमाटर की चटनी, जो भूंज कर बनाते हैं। मिर्ची, टमाटो और उसके साथ साथ एक प्याज मैंने भून कर ले ली हूँ। और इसमें पड़ेंगे लहसुन, नमक, और थोड़ा सा अगर खट्टा चाहिए तो नींबू भी डाल सकते हो। और ये निकाले हैं मैंने बगदाद के मसाला, एक ये निकाला अभी जस्ट भरी हूँ डब्बे में, और एक ये भरी हूँ। तो ये मिला के मैं कुछ बनाने वाली हूँ। और साथ ही साथ रोस्ट चिकन जो बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए एकदम मेरे को चिकन सूखा चाहिए। तो इसको साफ़ करके मैंने यहाँ पर टिश्यू ऐसा डालकर रखी थी ताकि इसका पानी जो है अच्छे से सोख ले। तो ये अभी इसको मसाला मैरिनेट करने वाली हूँ, और साथ ही साथ थोड़ी तैयारी कर रही हो, तो बता देती हूँ, आप तो समझते ही हो, और आप ही बोलते रहते हो कि कुकिंग का वीडियो डालिए डालिए, तो डालते रहती हूँ। तो फिर थोड़ा लाइक भी ज़्यादा कर दिया करिए ना, क्योंकि इतनी मेहनत करती हूँ। और ये सारी चीज़ वैसे तो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, पर आपके बोलने पे मैं स्पेशली ये सारे वीडियो में शूट करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, और आपको दिखाते रहती हूँ नई नई चीज़ें। और इजी, घर में जो आप इजी तरीके से बनाए खाए, और बिल्कुल अलग तरीके का एक टेस्ट होता है, अलग तरीके की एक रेसिपी होती है, जो मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लाइफ में अलग अलग चीज़ें करना।
पीस बस? हाँ बस फिलहाल के लिए एक ही पीस दो। थक गई, मेरी हालत देखो इतना सब करते करते। अब इतना सारा मेसी किचन है मेरा, बस अब इसको कर लेती हूँ क्लीन। और आज जुमेरात है तो चिराग रोशन करती हूँ, तब तक मेरी दोस्त भी आ रही है, ऑन द वे है ना। थैंक यू मॉम। ये लो, ये बनाना। हाँ आप पधारिए, वेलकम टू सायरा सत्तानी सायरा सत्तानी होम। मम्मी की हालत देख लो। अरे इरम के डर से मैं बर्तन धो रही हूँ, खड़ी हो जाएगी आज से। तो मेरे बच्चे आई है, तुम लोग थोड़ा वक्त बिता दें। आंटी की साड़ी तो वही तो सुबह पूछी ना, तो ये साड़ी क्यों पहनी इतनी अच्छी तैयार होके? अरे वो पुरानी है, बाद में से आज खोला कि मैं आ रही हूँ। एक नंबर लग रही है बस। वैसे आपको देख के लग रहा होगा ये शीरा, पर ये है नहीं, ये है लापसी। और इरम इतनी अच्छी लापसी बनाती जब अपने घर पे खिलाती है, और मैंने आज उसको मेरे घर पे बोली तो ना तो इसमें घी है ना तो इसमें मिठास कम है, तो इसका मतलब होता है सायरा सत्तानी के घर पे मिठास ज़्यादा है और घी कम है। ये लगाए फूलों के चादर अली ने, और माशाल्लाह चिराग रोशन हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोबान भी हो गया है। बस सब जा रहे हैं, दूसरा सब कुछ काम सोचे, क्योंकि दोस्त लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ काम सोचते हैं अपन, तो ऐसा सोचे कि अच्छा वक्त बिताएंगे साथ में, तो बस अब उसको वो सब चीज़ों में करेंगे। और ये दिखाने का रीज़न यही होता है कि जैसे मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक से मांगते रहती हूँ, तो बस जब आप मेरा व्लॉग, जो बहुत सालों से लोग मेरा व्लॉग फॉलो करते हैं और देखते हैं और हमेशा दुआओं में या अच्छी चीज़ों में सोचते हैं, तो बस ये इनके पास दुआ आप लोगों के लिए भी करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके घर में भी खुशियाँ दे, सुकून दे, और अपने बच्चों के साथ बहुत सारी मोहब्बत दे, आमीन। अब जैसे मेरी आदत है कि मैं जब लाइफ आती हूँ तो एकदम परफेक्ट तैयार होकर आती हूँ, चाहे मैं बाहर से आई हूँ तो भी फ्रेश होती हूँ, और अगर मैं घर पर रहती हूँ तो भी मैं फ्रेश होती हूँ, और अच्छे से जो मेरा फैशन है, जो मुझे पसंद है, मैं उसी तरीके से तैयार होती हूँ और लाइफ आती हूँ। आप लोगों के साथ 1 घंटा आधा घंटा बातें करती हूँ, आप लोगों को भी मेरा फैशन अच्छा लगता है, तो इसी तरीके से आज भी कुछ यही प्रोग्राम था, लेकिन हमारे नेट ने हमें जवाब दे दिया है। नेट बिल्कुल नहीं आ रहा, जैसे लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो बिल्कुल नेट नहीं चल रहा था, ब्लर हो रहा था, तो मैं बंद कर दी थी। तो आज मैंने ट्राई किया था तो नेट था शाम में, इसीलिए तैयार व्यार हुई। अभी आऊंगी लाइव पर, सॉरी नहीं आ सकी लाइव, तो इंशाल्लाह देखते 1-2 दिन में आते। और ये मेरी खुद की प्लेन कपड़ा लेके मैंने डिज़ाइन करी हुई थी, और अभी फेस्टिवल चल रहा है नवरात्रि का, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे सब तैयार कर रही हूँ ताकि मेरे को जो नवरात्रि में पहनना है तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करूँ। और बहुत सारी चीज़ें गलत सलत जो आ रही है रील के ज़रिए, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं एक मुस्लिम लेडी हूँ और आपको मुझे देखते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम में कोई बैर नहीं करती हूँ, हमेशा ही मैं, और आप हमेशा ही मुझे देखते हो, मैं हिंदू और मुस्लिम को एक जैसा ही समझती हूँ, बिकॉज अब मैं काम करती हूँ, मेरे पार्टनर हिंदू है और मैं प्योर एकदम अपने दिल से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं कभी बताती नहीं हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं वो, मैं मेरे दिल में जो आता है, कभी मैं डोनेशन करती हूँ तो भी मैं कभी जात देख के काम नहीं करती हूँ, और कभी मैं लोगों से मिलने जाती हूँ तो कभी जात, हालांकि मेरे ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती है कि मुस्लिम होके ऐसे रहती है, ऐसा टीका लगाती है, ऐसे फंक्शनों में जाती है, लेकिन मैं वो चीज़ों को पीछे रख के आगे इंसानियत रखती हूँ, क्योंकि मुस्लिम हो या हिंदू, हर इंसान को अपना रिलीजन बहुत प्यारा है। जिस तरीके की रील आ रही है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पे जो बातें की गई, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, जैसे मैं आप लोगों को अपने भाई बहन समझती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से इस चीजों को अपनाइए, ताकि दूसरे जो इस चीज में नमक डालने की कोशिश करते हैं, वो उनका जो मंसूबा है ना, वो कभी कामयाब ना हो। तो ये मेरी हम्बल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हालांकि ये चीजों के लिए, जैसे मैं आपका धर्म की चीजें कुछ करती हूँ तो लोग मुझ पर बहुत उंगलियां उठाते, पर मैं वो चीजों को मायने नहीं मानती हूँ। तो प्लीज, अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज इस पे जरा सा गौर कीजिए, प्लीज।
मिला, एक कुर्ता लिया हमने और अभी ये लोग यहीं से बाय बाय टाटा कर रहे मुझे। चलो बाय, संभाल के चल, बाय बाय, आती हूँ मैं। चलो मैं थोड़ा आगे जाके ढूंढती हूँ, बारिश ने सब काम खराब कर दिया है और लाइट कम की वजह से कैसी दिख रही हूँ मैं, भूतनी दिख रही हूँ ना, पर मैं भूतनी नहीं हूँ। मैं 1000 भूतों को साथ में लेके चलती हूँ। हाँ चल। मशीन को बेच के वापस गाड़ी घुमा के हम लोग गए, तो अली के लिए एक कुर्ता, अमीन के लिए कुर्ता और मेरे लिए 2 कलर बाकी थे, तो मेरे 2 कलर और लिए चनिया चोली के। तो अभी एक साथ सब कलेक्शन दिखाऊंगी, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ। मज़ा आ गया, सब चीज़ें खरीद के मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग। आज है जुम्मा और आज इतना काम रहता है घर में, उसमें एक काम एक्स्ट्रा हो गया मेरा कि मेरी क्या बोलते हैं, सारे बैंक के डिटेल्स चेक कर रही थी क्योंकि मुझे काम है बैंक के रिलेटेड। तो उसमें मेरी एक एफडी मिस दिख रही है, एफडी के पेपर। तो मैं बोली कि चल पहले वो जाके करूँ। वैसे तो मैंने आटा गूंद के रखी, कीमा सब धो धा के रखी और नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। तो अली नहाने चला गया है और अमीन आएगा, फिर अमीन का नमाज का टाइम मिस हो जाता है क्योंकि अमीन के आने तक नमाज का लास्ट जमात जो होती है वो भी ख़त्म हो गई होती है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, वो बच्चा जॉब पे रहता है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा बैंक, और उसी के साथ साथ जो थोड़ा सा रात को चनिया चोली लाई थी उसमें मुझे एक दुपट्टा इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं सोच रही हूँ कुछ अपना दुपट्टा अपने तरीके से करूँ इसके ऊपर। तो सब करके आती हूँ। वैसे जुमा के दिन तो बहुत काम रहता है यार, लेकिन क्या करें, अब ये भी काम ज़रूरी है तो ये भी थोड़ा कर ही लेती हूँ। और आने के बाद फिर अच्छा खाना बनाती हूँ। और इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के 1-2 मैसेज देखे, तो किसी ने लिखा था कि आप ज़रा डिटेल में जो आप कुकिंग करते हो, तो जो म्यूज़िक में आप फास्ट में दिखाते हो तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता, तो थोड़ा बोलकर बता दीजिए। तो कोशिश करूँगी कि आप बोलने पे, आपके बोलने पे इंशाल्लाह सारी चीज़ें, वैसे मैं सारी चीज़ें पहले ही समझाती हूँ, उसकी सिर्फ पकाने का जो प्रोसेस होता है ना उसको मैं म्यूज़िक में डालती हूँ। मसाले वगैरह तो मैं पहले आपको समझा दी हूँ, कभी कभी जल्दी रहता है तो नहीं भी करती, तो ये बात का मैं ध्यान रखूँगी। और थैंक यू, आप लोग मेरी कुकिंग देखते हो और उसके ऊपर इतने अच्छे कमेंट लिखते हो, थैंक यू। इंशाल्लाह एक नहीं 2-2 बैंक का काम हुआ और थोड़ा सा फ़ायदा भी हो गया। और ये लिया है मैंने अपने लिए डांडिया, और बैग में थोड़ा सा 1-2 ब्लाउज़ और 1-2 दुपट्टा लेकर निकली जो मुझे कुछ अलग डिज़ाइन करनी है। तो अभी वहाँ पहुँचती हूँ। वैसे आज है जुम्मा, तो सब हमारे जो टेलर है वो है मुस्लिम, तो वो लोग सब जाएंगे, अभी नमाज को गए होंगे, मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। और मुझे भी घर जाके बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाना है, आधी तैयारी कर आई हूँ, आधी तैयारी बाकी है जो मैं जाके करूँगी। काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारी शॉपिंग करके जस्ट अभी आई घर। अब बनाऊँगी बच्चों के लिए खाना, और मैं ना बहुत क्विक कोई भी फैसला लेती हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आ गया वो। तो अभी मेरे दिमाग में आया क्योंकि आज इतना अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे लिए तो जुमेरा जुम्मा का दिन बहुत अच्छा बोला जाता है, और उसी के तौर पे ये महीना जो है हमारे हुजूर पाक का पूरा महीना माना जाता है। तो मेरा दिल चाह रहा, अचानक में मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मेरे अम्मी अब्बा, मेरे सास ससुर, और मेरे सास ससुर 2 है क्योंकि मैंने शादी 2 की, तो लाजमी है कि जो मेरे पहले हस्बैंड है उनके अम्मी अब्बा के नाम पे तो बख्शाती हूँ, पर जो दूसरे हस्बैंड है भले वो सेपरेट रहते हैं, बट उनकी अम्मी और अब्बा मेरे ज़िंदगी में सास ससुरे की ही जगह रखते हैं। तो इसीलिए मैं जब मक्का भी जाती हूँ, बगदाद भी जाती हूँ, तो वहाँ तबरुक के तौर पे जब मैं तकसीम भी करती हूँ तो उनका नाम शामिल रखती हूँ इन सब का। और उसी के साथ साथ लंगर, जहाँ पे बड़े पीर सरकार के यहाँ लंगर होता है ना, तो वहाँ पे आपको जो भी देना रहता है आप वहाँ पे पर्ची बना के देते हो, तो उसमें वो नाम लिखा जाता है कि किन के नाम पे हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी मैंने मेरी अम्मी अब्बा के और दोनों सास ससुरे के नाम पे वहाँ पे मैंने पैसे दिए थे। तो आज भी मेरा दिल, अचानक में ये चीज़ें हो गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखना। और उसी के साथ साथ आज जुमा का स्पेशल खाना भी बनाऊंगी, और ये सब चीज़ें अभी मैंने मौलाना से मेरी बात हुई तो बोले आपा जब बोलो आप आ जाता हूँ। तो इंशाल्लाह देखो फिर मगरिब के अपना असर के टाइम पे बुलाई हूँ उनको। तो इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए कि
ऊपर वाला मेरे दिमाग में कोई भी फैसला डालते हैं तो बहुत अच्छा फैसला होता है, जो इंशाल्लाह मेरे हाथों से हो जाता है। मैं ये यकीन करती हूँ कि ये खिदमत होती है कि अल्लाह पाक हमसे लेते हैं। अब जैसे इतने टाइम, कितना टाइम से मेरी नाखूनें लगे थे तो नमाज नहीं पढ़ रही थी। लाजमी है कि नाखून है तो नमाज तो नहीं पढ़ूंगी, पर अभी अल्लाह ने मुझे याद किया, अल्लाह ने अपने सजदों में मुझे बुलाया है, तो इसीलिए नाखून भी निकले और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मेरी नमाज भी शुरू हुई। अब कितने दिन पढ़ूंगी, कितने दिन, फिर ये दुनिया है ना, दुनिया में अपन बहक जाते हैं तो ये सब बातों के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में जो सोची हूँ अल्लाह पाक वो करवाए, और जो थोड़ा बहुत अभी शॉपिंग कर आई हूँ तो वो सब चीज़ें अभी हाथ से बैठ के, इतने सालों के बाद फिर से आज हाथ से बैठ के सारी चीज़ें मैं सीऊँगी, बुनूँगी, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ। तो दुआओं में सबको याद कीजिए, अपने लिए दुआ मांगिए और अपने बच्चों का और अपना ख़ास ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।